नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे जो अभी उम्मीद अफ़ज़ा ख़बरें आ रही है अमन के हवाले से वो आपके साथ शेयर करूँ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो 4 मुल्कों के दौरे पे थे, अभी वो आज रूस चले गए हैं और ईरान की तरफ से बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस आ गई। अफ़गानिस्तान काबुल की तरफ से जो फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसमें पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। इसी तरह चीन की तरफ से भी वही कि हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की कोशिशों को। अभी आज वो रूस में हैं और जो अच्छी डेवलपमेंट है एक तो ये है कि अमेरिका की तरफ से भी आज जो बयान आया कि पाकिस्तान की जो इनिशिएटिव है इन 3 ममालिक का कि ईरान, रूस और चीन को जो अफ़गान डायलॉग अमन प्रोसेस है इसमें उनको बाकायदा हिस्सेदार बनाना है। तो आज कल जो अमेरिका की तरफ से आज अखबारों में आया है जो बयान रिलीज़ हुआ और उसमें ये इस बात का यादा किया गया है कि ईरान के जेन्युइन इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान के अमन में, रूस के हैं और चीन के हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गान गवर्नमेंट तकरीबन एक पेज पे है कि इसको थोड़ा सा वसीहुल बुनियाद बनाना होगा। जो आगे जो कॉन्फ्रेंस आ रही है तालिबान और अमेरिका और यूएई और पाकिस्तान, सऊदी अरब जिसमें बैठेंगे, तो इसमें शायद हो सकता है नंबर 1 के इसमें ईरान को भी शामिल किया जाए, रूस को भी शामिल किया जाए और चीन को भी शामिल किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि वज़ीर ख़ारिजा ने यूएई में जो डेवलपमेंट हुई थी जो कॉन्फ्रेंस में, वो भी अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, रूस और चाइना के साथ उनको शेयर किया गया कि किस साइड पे बातचीत जा रही है, कितनी प्रमोशन उसकी आगे प्रमोट हो रही है अमन की तरफ। और इसमें एक और अहम बात जो अमेरिका की तरफ से बयान, ईरान की रिकग्निशन, इसी तरह रूस और चीन की जो है उनको एक्सेप्ट करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि समझा जा रहा है कि अमेरिका भी चाह रहा है, पाकिस्तान भी, कि जिन ममालिक के साथ तालिबान के ताल्लुकात थोड़े अच्छे थे, जैसे ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, रूस के साथ और चीन के साथ, तो हो सकता है कि यही ममालिक अभी तालिबान पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे, थोड़ी सी एक्सर्ट करेंगे कि वो आगे जो सिचुएशन आ रही है इसमें नंबर 1 तो अफगान गवर्नमेंट कहती है कि 2 बुनियादी बातें हैं इस वक्त जो टॉप पे है। एक, तालिबान को इस पर मजबूर करना है, उनको ये बात उनको मनवाना कि वो अफगान गवर्नमेंट के डेलीगेशन के साथ भी उनके साथ भी बात करें, ताकि जो करज़ई साहब कहती है, अफगान हुकूमत कहती है कि अफगानिस्तान में अमन तब आ सकता है जब ये बात जो है ये अफगान बात हो, यानी इंट्रा अफगान बात हो, ना कि बैरूनी कुव्वतों के साथ, नंबर 1। तो इसमें ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह तालिबान को मजबूर किया जाए कि वो उनके साथ बात करें। और ये 4 ममालिक जो है जिनके तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी है और कंटेक्ट में भी है कई बरसों से, तो ये प्रेशर डालेंगे। दूसरी जो अहम बात है वो है तालिबान को इस बात पे मजबूर करना कि वो आके सीज फायर करे, क्योंकि परसों जो काबुल में वाक़या हुआ था जिसमें तकरीबन 43 जो बेगुनाह लोग थे वो शहीद हो चुके हैं, बड़ा अंदोखनाक वाक़या हुआ था, उसमें इतने ही जख्मी हुए थे। तो इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए तालिबान को इस बात पे मजबूर करना कि अभी मजीद अफगानों का कत्ल, क्योंकि अभी तो ना अमेरिका है ना बाकी है, अभी जो मर रहे हैं दोनों साइड पे वो अफगान मर रहे हैं। तो एक ये बात है कि उनको इसी बात पे मजबूर किया जाए कि वो टॉक्स चल रही है तो सीज फायर का वो ऐलान करे। एक और अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो आज आपने खबरों, आप लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि खबरें आई हैं रिलायबल सोर्सेज से कि अफगानिस्तान का जो सदारती इंतखाबात जो अप्रैल में होने वाले थे उनको 3 माह के लिए यानी जुलाई अगस्त तक जो है उनको मौखर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि तालिबान और अफगान हुकूमत दोनों इस वक्त सुन भी रहे हैं और किसी न किसी तरह रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। अफगान की तरफ से परसों तो खबर आई थी कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने अफगान गवर्नमेंट की उनकी मशरूत जो आमादगी है उसके हवाले से बात की है कि तालिबान मशरूत इस बात पे आमादा हुए हैं कि वो अफगान गवर्नमेंट के साथ बात करें। मशरूत शराइत ये है अबूरी हुकूमत का क़याम, एक बड़ी कमेटी का क़याम और अफगान जो तालिबान है उनके मजीद जो प्रिजनर्स है उनको रिलीज़ करने वाली। तो अगर वो सच हो लेट से, और दूसरी जो अफगान हुकूमत की तरफ से ये बात कि इलेक्शन मौखर किए जा सकते हैं या अमेरिका की तरफ से, तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट। और साथ ही अमेरिका की तरफ से ये बयान कि ईरान, रूस और चीन का एक अच्छा और अहम किरदार हो सकता है। तो मतलब ये कि इंशाल्लाह वी आर नाउ क्लोजिंग इन ऑन अफगान पीस,
एक एक्टर जो इससे बाहर है अभी तक वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया के भी अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा उसका असर भी है और रसूख भी है। तो मेरे ख्याल में स्टेज वो भी आएगा कि शायद इंडिया को भी, क्योंकि यहाँ पे सिंसियरिटी की ज़रूरत है, इखलास की ज़रूरत है। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और अमेरिका सबको चाहिए कि अगर इंक्लूडिंग इंडिया को भी, क्योंकि अगर अमन हमारी टारगेट है तो फिर इसमें से कोई भी एक्सक्लूड ना हो, सारों को हमने इंक्लूड करना है, ताकि अफगानिस्तान में अगर अमन आ गया तो फिर इंशाल्लाह पूरे खित्ते में अमन आ सकता है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एंड इंशाल्लाह इसी के बहुत जल्द तालिबान जो है उसी बात पे आमादा हो जाएंगे कि वो अफगान गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएंगे। अभी तो वो इंट्रा अफगान बड़ी एक कमेटी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह उसमें अफगान गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत के लिए, जिस तरह बातचीत आगे बढ़ रही है और जनवरी में जो हो रहे हैं रियाज में, उसमें इंशाल्लाह ये पता चल जाएगा कि किस तरह बाकी प्लेयर्स को किस तरह इंक्लूड किया जाए, इसको वसीउल बुनियाद बनाया जाए, किस स्टेज पे किस मुल्क को आगे आना है, क्योंकि जिनके भी प्रॉक्सी से, जिनके भी इंटरेस्ट है, सबको इधर बैठ के इस मसले को मिल के हल करना